क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वह देखो, उमेश भैया और सुनैना भाभी की कार आ रही है मम्मी, बेटी दिया अपनी माँ सोनिका जी से बोली। सोनिका जी बोली, हाँ बेटा, तू दरवाजे पर उनके रोके रखना, मैं अंदर से आरती की थाल लेकर आती हूँ। आज सोनिका जी के इकलौते बेटे उमेश की शादी हुई थी। सोनिका जी, उनके पति नीलेश जी, बेटी दिया और सारे रिश्तेदार बारातियों की बस में घर पहले आ चुके थे। उमेश और सुनैना के लिए अलग से कार सजाई हुई थी जो पीछे से आ रही थी। सोनिका जी ने घर जल्दी आकर बेटा और बहू के स्वागत की सारी तैयारी कर दी थी। वो जानती थी रात भर शादी के कार्यक्रम से सभी थक चुके होंगे, इसीलिए घर पर जल्दी आकर उन्होंने मेहमानों के लिए भी चाय नाश्ते की व्यवस्था करवा दी थी। सोनिका जी मंदिर में आरती की थाल सजा रही थी कि उन्हें 29 साल पहले की बात याद आ गई, जब वह पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सास सीमा जी ने बेटे नीलेश और बहू सोनिका की आरती उतारी और उनका घर में स्वागत किया। कुछ रिश्तेदार सोनिका के घूंघट में अंदर तक झांककर उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ रिश्तेदार उसके द्वारा पहने गहनों की कीमत लगा रहे थे। सोनिका जी के पति नीलेश जी की बुआ कलावती जी सोनिका जी की सास से बोली, भाभी, आपकी बहू ने जो गहने पहने हैं वो तो बहुत हल्के लग रहे हैं। सीमा जी भी अपनी ननद का साथ देते हुए बोली, दीदी, हमने तो अपनी बेटी को शादी में कितने महंगे गहने दिए थे, देखे ही थे आपने, मगर बहू के मायके वालों ने उसे बहुत हल्के गहने दिए हैं। अब जिसकी जितनी औकात वह उतना ही देगा ना। बहू के मायके वाले इतने अमीर नहीं है, यह बात तो हम जानते थे, मगर इतने गरीब होंगे कि अपनी बेटी को इतने हल्के गहने देंगे, यह बात नहीं जानते थे। खैर दीदी, हमने तो बारातियों की अवभगत में भी कोई कमी नहीं रखी, देखा होगा आपने, हमने तो अपना पूरा फर्ज निभाया। अब बहू के मायके वालों के इंतजाम शादी में भी इतने अच्छे नहीं थे, उसका भला हम भी क्या कर सकते हैं। अब इस घर में आ गई है तो यहाँ के रजाई ठाट से यह भी वाकिफ हो जाएगी। सोनिका जी घूंघट में बैठी सब सुन रही थी और उनकी आंखें छलक पड़ी। दूसरे दिन ही सोनिका जी रसोई में खाना बनाने लगी, मगर रसोई में कोई भी नई बहू की मदद करने तक नहीं आया। सोनिका जी को खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वह नए घर के तौर तरीके नहीं जानती थी। यहाँ सब कैसा खाना खाते हैं, यह रसोई में आकर कोई बताकर भी नहीं गया था, जिस वजह से सोनिका जी ने अपने हिसाब से खाना बना लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि खाना सभी को बहुत तीखा लगा और सभी कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची की सब्जी खा रहे हो। सीमा जी बोली, बहू, तुम बहुत मिर्ची डालती हो खाने में, आइंदा से ध्यान रखना कि ज़्यादा मिर्ची ना हो खाने में। सोनिका जी उस दिन यही सोचती रह गई कि काश सासू माँ ने रसोई में आकर यह बात पहले बता दी होती तो खाना सभी को इतना तीखा नहीं लगता। सोनिका की बुआ सास भी कम ना थी, वह सीमा जी को हमेशा सोनिका के बारे में भड़काती रहती। कलावती जी खुद तो तलाकशुदा थी, जो यहाँ मायके में ही रहती थी, जिन्होंने सोनिका को शादी के बाद एक पल चैन की सांस ना लेने दी। सीमा जी तो वैसे भी अपना सासपना दिखाती ही थी, उसमें नमक मिर्च डालने का काम कलावती जी कर देती। सोनिका जी दिन भर घर का काम करती और जैसे ही सीमा जी आती, कलावती जी यह दिखाती कि बहू ने दाल बहुत तीखी बना दी थी। वह तो मैंने उसमें आटे की गोलियां बनाकर डाल दी, जिससे दाल का तीखास कम हुआ। बहू ने चटनी बहुत ज़्यादा फीकी बना दी थी, फिर मैंने उसमें दही डाला ताकि खटास पड़कर चटनी का स्वाद बढ़िया लगे। मतलब साफ था कि सोनिका जी के सारे काम पर कलावती जी पानी फेर कर यह बताती कि वह काम कलावती जी ने सही किया। सोनिका को घर में 2 सासें झेलनी पड़ रही थी, मगर समय ने ऐसी करवट ली कि कलावती जी को भगवान ने जल्दी अपने घर बुला लिया। उनके चले जाने के बाद भी सीमा जी का कहर तो सोनिका जी को झेलना ही था। सीमा जी से सोनिका जी अगर कुछ भी कहने की कोशिश करती तो सीमा जी उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहती, बहू, जब तुम सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा, और शायद तुम नहीं जानती मेरी सास कैसी थी। मेरी सास ने तो घर में हमेशा उनका ही शासन चलाया, कभी मेरी एक ना सुनी। अरे सासें तो होती ही हैं घर में वर्चस्व जमाने के लिए, तभी तो बहुएं मुट्ठी में रहती हैं। सोनिका जी की सीमा जी ने कभी नहीं सुनी, जिस वजह से सास बहू में कभी गहरा रिश्ता नहीं बन पाया। एक दिन पड़ोस में रहने वाली तारा जी ने आकर बताया कि उनके घर के पास जो स्कूल खुला है वहाँ एक नए टीचर की तलाश है, यदि कोई बच्चों को पढ़ाना जानता हो तो बताना। सोनिका जी शादी से पहले बच्चों को पढ़ाने का काम क्या करती थी। वे तुरंत बोली, तारा चाची, मैं बच्चों को पहले भी पढ़ाती थी, मैं वहाँ जाकर पढ़ाना चाहूँगी। सीमा जी बोली, ज़्यादा खुद को मत बहू, अगर तुम बच्चों को पढ़ाने चाहोगी तो यहाँ घर के सारे काम कौन करेगा। सोनिका जी बोली, माँ, मैं घर के सारे काम करके ही स्कूल में पढ़ाने जाऊँगी।
मगर कलावती जी नहीं मानी। दुकान से घर आए गौरव जी को जब सोनिका जी ने सारी बात बताई तो गौरव जी ने भी माँ के आगे गुहार लगाई कि सोनिका को नौकरी करने दी जाए। मगर सीमा जी टस से मस ना हुई और सोनिका जी की यह ख्वाहिश भी दबकर रह गई। घर की सारी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से निभाते हुए भी सीमा जी को कभी सोनिका जी का कोई काम पसंद ही नहीं आया। सीमा जी सोनिका जी के हर काम में खोट निकालती और कहती, बहू तुम्हारा घर में होना या ना होना बराबर ही है, एक काम तुम ढंग से नहीं करती। तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम ढंग से करना नहीं सिखाया है। सोनिका जी हर बार 2 घूंट आंसू पीकर रह जाती। मम्मी भैया भाभी दरवाजे पर आ गए हैं, जल्दी आरती की थाल लेकर आओ। बेटी दिया की आवाज़ से सोनिका जी यादों के झरोखे से बाहर आई और बोली, बस अभी लाई। सोनिका जी आरती की थाल लेकर बाहर आई और उमेश और सुनैना की आरती उतारकर दोनों का स्वागत किया। सभी रिश्तेदारों की नजरें सुनैना पर टिकी थी। उतने में एक रिश्तेदार बोल पड़ी, आपकी बहू ने तो बहुत कम गहने पहने हुए हैं, लगता है मायके वालों ने ज़्यादा गहने नहीं दिए। सोनिका जी बोली, हमने सुनैना के मायके में पहले ही कह दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को यह गहने दे दिए। हमारे लिए तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि सुनैना के मायके वालों ने उसे यह गहने दिए। सभी रिश्तेदार बहू के मायके से आई हुई चीज़ों में खामियां निकाल रहे थे। तभी सोनिका जी बोली, बाप रे इतना सारा सामान दे दिया बहू के मायके वालों ने, जबकि हमने उन्हें पूरी तरह से मना किया हुआ था कि आप कुछ भी नहीं देंगे। सोनिका जी की बात सुनकर रिश्तेदारों पर क्या असर पड़ा यह तो सोनिका जी नहीं जानती, मगर उनकी बहू सुनैना का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। सुनैना के दिल में सास सोनिका जी के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। सोनिका जी ने बेटे बहू को आराम करने के लिए अंदर कमरे में भेज दिया ताकि वो दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता पाए। सोनिका जी बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जो कि उनकी सास ने 29 साल पहले उनके साथ किया था। धीरे धीरे दिन महीने बीतने लगे। घर का सारा काम भी सोनिका जी और सुनैना मिलकर करते थे। एक दिन सुनैना ने नौकरी करने की इच्छा जताई। सोनिका जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो यही सोच रही थी कि सुनैना इतनी पढ़ी लिखी होकर भी नौकरी क्यों नहीं करना चाहती। सुनैना बोली, मम्मी जी मैंने मेरे मम्मी पापा के घर में नौकरी करने की इच्छा जताई थी, मगर मेरे पापा को लड़कियों का नौकरी करना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ भी यह बात करना नहीं चाहती थी। मुझे लगा जैसे मेरे पापा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था, वैसे शायद आप लोगों को भी बहू का नौकरी पर जाना पसंद ना आए। सोनिका जी बोली, बेटा मैं तो खुद नौकरी करना चाहती थी, मगर तेरी दादी सास ने उस समय मुझे नौकरी नहीं करने दी और घर के कामों में उलझाए रखा, और अब मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू भी बस घर के कामों में उलझी रहे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मेरा बेटा खूब तरक्की करो। सास के मुंह से यह शब्द सुनकर सुनैना का खोया आत्मविश्वास लौट आया, क्योंकि जब मायके में उसने यह नौकरी की इच्छा जताई थी, पापा के साथ साथ उसकी अपनी मम्मी ने भी मना कर दिया था। मगर यहाँ सासू माँ का प्यार देखकर सुनैना में फिर से आत्मविश्वास आ गया था कि वो अभी जीवन में कुछ कर सकती है। सोनिका जी बोली, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि चाहे बेटी हो या बहू हमेशा आत्मनिर्भर बने, ताकि जीवन में भले कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए उसका सामना वह हंसकर कर सके। मैंने मेरी बेटी दिया को भी यही सीख दी है कि हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहना। बेटा जब मुझे टीचर की नौकरी मिल रही थी, फिर भी मेरी सास ने मुझे वह नौकरी नहीं करने दी। तब तो मैं चुप रह गई और मैंने घर के कामों में ही जीवन लगा दिया था। मगर जब तुम्हारे ससुर जी का अकस्मात एक्सीडेंट में पाँव चला गया, तब घर में खाने पीने के लाले पड़ गए, और इतने सालों पश्चात मैंने वही स्कूल जहाँ मुझे पहले भी नौकरी मिल रही थी वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। उमेश भी तब बहुत छोटा था। एक तरफ घर के सारे खर्चे, उमेश और दिया के स्कूल की फीस, सासू माँ जी की दवाइयाँ, और दूसरी तरफ तुम्हारे ससुर जी का इलाज जिसमें बहुत पैसा लग चुका था। गौरव जी के हाथों का बैंक में भी जो भी जमा पैसा था वह सारा उनके इलाज में लग चुका था। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरी नौकरी से पूरा घर चल रहा था। मेरी सास को तब जाकर कहीं पश्चाताप महसूस हुआ था कि उन्होंने मुझे वह नौकरी पहले क्यों नहीं करने दी। अगर मैं पहले से नौकरी कर रही होती तब तक मेरी पगार भी काफ़ी बढ़ चुकी होती। मगर वह कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। सासू माँ मेरे आगे एक दिन रोते हुए बोली थी, बहू मैं तुझे कभी समझ ना पाई। मैंने तेरे साथ वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। उन्होंने अपना वर्चस्व जमाने के लिए मुझे हमेशा नीचा दिखाया, और इसीलिए मैं भी तो तुझे हर पल नीचा दिखाती आई। मगर यह सब करके मुझे क्या मिला? सिर्फ पछतावा। बुढ़ापा आने तक उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, मगर उसके बाद वह ज़्यादा दिन जिंदा ना रह पाई और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई।
जानती हो सुनैना, वो जब तक जिंदा थी मुझे हमेशा एक बात सुनाती, तुम सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जिस दिन सास बनूंगी मैं सास की परिभाषा बदल कर दिखाऊंगी। मैं जवानी में यह बात सिद्ध कर दूंगी कि सास सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना हर सास बुरी नहीं होती। आज सासू माँ की बातों ने सुनैना के दिल को छू लिया था। सुनैना ने दूसरे ही दिन नौकरी ज्वाइन कर ली। सोनिका जी घर का सारा काम कर लेती, मगर सुनैना को यह देखकर बुरा लगता कि उसके नौकरी पर जाने की वजह से घर के कामों की सारी जिम्मेदारी अकेले सासू माँ के कंधों पर आ गई है। उसने उमेश से बात करके घर में एक कुक लगानी चाहिए, मगर सोनिका जी बोली, बहू तूने मेरे लिए इतना सोचा यही काफ़ी है। जब तक मेरे हाथों और पैरों में ताकत है मैं घर के काम करती रहूंगी बेटा। जिस दिन मुझसे यह काम नहीं होंगे मैं खुद ही बोल दूंगी कि तुम एक कुक रख लो। और वैसे भी घर में खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारे कामों के लिए तो मेड लगी हुई है। सभी लोग इस सास बहू की जोड़ी के गुण गाने लगे थे। सभी यही कहते, तुम दोनों सास बहू कम माँ बेटी ज़्यादा लगते हो। एक दिन सुनैना सोनिका जी से बोली, मम्मी आपके साथ रहकर मुझे कभी सास वाली भावना नहीं आई। आप में मुझे हमेशा अपनी माँ की छवि दिखाई। शादी से पहले मुझे लगा था सभी सासें एक जैसी होती होंगी, मगर आप में मुझे सास के रूप में माँ मिल गई। सोनिका जी बोली, बहू मैंने बहू से सास तक का सफर तय किया है। मैं भली भांति जानती हूँ जब एक बहू शादी करके आती है उसकी बहुत अपेक्षाएं होती है, और ऐसे में यदि ससुराल में कोई उसे प्यार और सम्मान ना दे तो वह टूट जाती है। बेटा मैं भी तो कभी इस घर में बहू थी, इसीलिए मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुझे कौन समझ सकता है। सुनैना सोनिका जी के गले में बाहें डालते हुए बोली, मम्मी जब मैं भी कभी सास बनूंगी तो मैं बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहूँगी, ताकि मेरी बहू भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान दी और दोनों सास बहू हंस पड़े। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा सुनैना कितनी लकी है कि उसे सोनिका जी जैसी सास मिली, मगर ऐसी बात नहीं है। आप भी ऐसी बन सकती हैं, क्योंकि हर सास कभी बहू रह चुकी है और हर बहू कभी सास बनेगी। तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। आप भी अच्छी सास बन सकती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो आज की कहानी के बारे में अपने जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।